वशिष्ठ ऋषि केवल एक कुल के पुरोहित मात्र ही बन करके रह गए, लेकिन क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने गायत्री की साधना को अपनाया और वही राजा विश्वरथ ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने वाले विश्वामित्र बन गए और उनका सम्मान सर्वत्र ब्राह्मणों से भी बढ़कर के हुआ, जबकि वो क्षत्रिय कुल के थे। सो गायत्री मंत्र की साधना से क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण कुल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह साधना का चमत्कार है। ये तो क्षत्रिय कुल में थे, ऐसे न जाने कितने शूद्र और वैश्य कुल में भी जन्म लेने वालों ने गायत्री मंत्र की साधना से अपने काया का परिष्कार कर दिया है और उनका सम्मान तथा कथित ब्राह्मणों से भी सर्वाधिक हुआ है। रैदास चर्मकार की जाति के थे, पर उन्होंने जब अपने जीवन को गंगा और गायत्री की साधना में लगा दिया तो फिर रैदास भी मीराबाई के गुरु की भूमिका निभाते हैं। और मीराबाई राजघराने की पुत्रवधू हैं, पर वो शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए उस नीच कुल में जन्म लेने वाले रैदास की झोपड़ी में जाती हैं और रैदास उनको दीक्षा देते हैं। किसके बल से? गायत्री के बल से। शबरी कौन से जात की थी? आप जरा कल्पना तो करके देखिए। और लोग, अब मैं एक बात आपसे कह दूं कि जो लोग इस बात का दंभ भरते हो कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम ऊंची जाति के हैं और ये नीची जाति वाले हमारा सम्मान करें, वो बहुत बड़े भूल में अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम तो भैया राम कथा पढ़ते हैं, तो राम कथा में तो हमने देखा है कि भगवान किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं गए, बल्कि ब्राह्मण भगवान के पीछे पीछे हैं। भगवान किसके यहाँ गए? भगवान निषाद के यहाँ गए, भगवान केवट के यहाँ गए, भगवान शबरी के यहाँ गए और ब्राह्मण भगवान के यहाँ आ रहे हैं, वशिष्ठ भगवान के पास आ रहे हैं, परशुराम भगवान के पास आ रहे हैं, विश्वामित्र भगवान के पास आ रहे हैं। इन ब्राह्मणों ने भगवान के पास आकर के प्रणाम किया है और भगवान ने माता शबरी को प्रणाम किया है। जब जीवन में गायत्री की साधना आ जाती है तो शबरी राम की मां बन जाती है और जीवन में जब गायत्री की साधना न हो तो बड़े बड़े ब्राह्मण भी पतित हो जाते हैं, पराभव में चले जाते हैं। ये जान लीजिए, आप कल्पना करके देखिए, गायत्री मंत्र जपने वाला सामान्य व्यक्ति भी देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। जटायु देवता बन गया, वो बंदर देवता बन गए जो भगवान के अनुशासन में जी रहे थे और उन बंदरों से भगवान ने प्रेम किया है, उनके पास गए हैं। आप बताओ। और भगवान ने अब मैं आपसे क्या कहूं, जो लोग ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम गायत्री का अधिकार रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उन ब्राह्मण के प्रतीक को भगवान ने रावण का तो वध कर दिया। रावण भी तो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों की क्या दशा हुई है? जो अपने अहंकार में डूबे रहे। वो ब्राह्मण जो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा रहा, उस ज्ञान के अहंकारी ब्राह्मण रावण का भगवान ने वध किया कि नहीं किया? वो ब्राह्मण जो अपने शक्ति के मद में चूर था, उस ब्राह्मण परशुराम के अहंकार का भंजन भगवान ने किया कि नहीं किया? भगवान ब्राह्मणों को सबक सिखा रहे हैं और भगवान नीची जाति के लोगों को गले लगा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो भगवान के प्रति सद्भाव, सद्विचार से युक्त हैं और जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो कहने को ब्राह्मण हैं, कुल तो ब्राह्मण का है, पर कर्म में उनके नीची जाति से भी गिरे हुए कर्म हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में न सद्विचार है, न उनके जीवन में सद्भाव है। गुरुजी ने ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए हैं। ब्राह्मण वो जो यज्ञ करे और यज्ञ करावे, ब्राह्मण वो जो ज्ञान ग्रहण करे और ज्ञान प्रदान करे, और ब्राह्मण वो जो स्वयं धन दान में दे और दूसरों से दान करावे। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ नीच से नीच कुल का व्यक्ति भी अगर ये 6 कर्म करता है, वो यज्ञ करता और कराता है, वो गुरु जी के विचारों को जीवन में उतारता और लोगों तक पहुंचाता है, वो स्वयं अंशदान करता और दूसरों से अंशदान दिलाता है, तो उससे बड़ा ब्राह्मण इस धरती पर कोई नहीं है। ये बात मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूं। ये जान लीजिए, वो ब्राह्मण से भी बढ़कर के है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से जीवन के पाप मिट जाते हैं, जो नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप कर रहा हो, फिर वो किसी भी कुल का हो, किसी भी योनि का हो। भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण बताए हैं, पर वो 4 वर्ण मैंने जो बनाए हैं वो गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। गुण कर्म के आधार पर, कुल और जाति के आधार पर नहीं। जाति तो हमारे यहां थी ही नहीं,
हमारे यहाँ गुण और कर्म को देखा जाता था। जो युद्ध के गुण विकसित कर ले वो क्षत्रिय बन जाता था, जो साधना के तपश्चर्या के गुण विकसित कर ले वो ऋषि बन जाता था, जो सेवा के गुण विकसित कर ले वो शूद्र बन जाता था, जो व्यापार के गुण विकसित कर ले वो, बेटा वही रख दो, जो व्यापार के गुण विकसित कर ले वो वैश्य बन जाता था। गुण और कर्म के विभाग से ही साथियों जाति और कुल का क्रम बनाया गया था, उसी से उसकी पहचान थी। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा बनता चला जाएगा। इसलिए साथियों सच्ची उपासना अगर हमारे जीवन में आ जाए तो वो सच्ची उपासना हमारे जीवन का कायाकल्प कर देती है। जैसे लोहे को अगर पारस से स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को गायत्री मंत्र स्पर्श कर दे वो व्यक्ति महान, वो व्यक्ति देवता, वो व्यक्ति ऋषि मुनि बन जाता है। ये गायत्री मंत्र की शक्ति का चमत्कार है। पर ये होगा कब? पूजा पाठ से नहीं होगा, ये होगा उपासना से, ये गायत्री मंत्र का व्रत लेने से, ये गायत्री मंत्र का जप करने से। और करना कितनी देर है? केवल 15 मिनट, बस 15 मिनट। और जिसको 15 मिनट समय ना हो वो ऐसे हाथ कर लीजिए, जिसको न मिले 15 मिनट समय ऐसे हाथ कर लीजिए। कल जो लोग नहीं आए थे वो हाथ उठाओ जरा, जो लोग कल नहीं आए थे। सब आए, महिलाओं में सब आए थे, आप नहीं आए थे। तो जो लोग कल नहीं आए थे उनको तो ये मजा नहीं मिला होगा। एक बात का ध्यान रखना, आपको अपने जीवन में बस 15 मिनट गायत्री मंत्र की उपासना को अपना लेना है। 15 मिनट, वो भी आप अपनी सुविधा अनुसार, सवेरे समय मिले सवेरे, दोपहर में मिले दोपहर में, शाम को मिले शाम को। अगर आप 15 मिनट गायत्री मंत्र की उपासना के लिए समय निकाल लेते हैं तो जितनी बातें आज आपने सुनी हैं सब आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। ना आपको किसी ज्योतिष के पास जाना, न किसी तांत्रिक के पास जाना, न किसी पुजारी के पास जाना, न किसी मंदिर में जाना, न किसी मठ में जाना, न किसी साधु संत के पास जाना, न किसी के पैरों में नाक रगड़ना, न किसी देवता को पूजना। एक अकेला गायत्री मंत्र आपको खुद देवता बना देगा, आपके भीतर ऐसा आत्मबल आत्मविश्वास विकसित कर देगा कि आप किसी भी जात, किसी भी कुल, किसी भी वर्ण के हो, आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीरदास जुलाहे की योनि में थे, रैदास चर्मकार की योनि में थे। ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, पर बड़े बड़े ब्राह्मण भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? इनका अपना ज्ञान, अपने सद्विचार, अपने सद्भाव। तो इसलिए आप गायत्री माता की शरण में आ जाइए, गायत्री माता का आंचल पकड़ लीजिए। और जब आप आंचल में पकड़ आ जाएंगे गायत्री माता के, तो फिर माँ जैसे अपने मैले कुचैले कीचड़ से सने मलमूत्र से लिपटे बच्चे को नहला धुला करके, साफ सुथरा करके, सुंदर बना करके, और नजर न लग जाए तो गाल के ऊपर एक टीका लगा करके उसको योग्य बना देती है, और फिर उस बच्चे को सब लोग अपनी गोद में लेकर के प्यार करने लगते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने जीवन में गायत्री माता का आंचल पकड़ लेंगे तो गायत्री माता आपके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार और प्रारब्धों के मैलों को स्वच्छ करके आपको सुंदर सद्गुणों से सजा करके और सद्ज्ञान का टीका लगा करके समाज में उपस्थित कर देगी। फिर जो व्यक्ति आपको देखेगा वही आपसे प्रेम करने लगेगा, वही आपसे दुलार स्नेह करने लगेगा और आपको गले लगाने लगेगा। ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, इस विषय में आपको ये बताना अत्यंत अत्यंत आवश्यक था।